वालेकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। खान साहब, मेरे भतीजे के FSC में 1100 में से 1200 नंबर आए हैं। मैं उसको डॉक्टर बनाऊं या सियासतदान? इसका सहरा भी खान साहब के सर जाता है। उस्मान साहब, आप पंजाब की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं? आप खुद देख लें जी, मैं 1 मिनट चैन से नहीं बैठा जी। तो भाई इतने पैसों में 1.5 किलो गोभी नहीं आती। अच्छा चले, किलो ही दे दे। ओ भाईजान, किलो भी इतने पैसों में नहीं आती। और यार तुम तो चुप करके बैठो। बरब से भी ज्यादा ठंडे बयान देने वाला सियासतदान, और तुम्हारा टेलीफोन कॉल तो खुद तुम्हारा भतीजी काट देता है। तुम कहाँ से इस शो में आके बैठे? आपको अपने अखराजात कब कर रहे होगे, कैसे कर रहे हैं, ये आपको शौकत तरीर साहब और अली अबीद कड्डापुर साहब बताएंगे। देखें, पहले अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आप आधी रोटी कर दें, और वो भी तब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगाओ, और अगर वो भी ना कहे तो ज्यादा बेहतर है। तूने FA किए? नहीं जी, मैंने BA किए। ओए अनएजुकेटेड पीपल, FA तो कर लेते। ये लो भाई FSC का सर्टिफिकेट, और इसमें 1100 में से 1150 नंबर मिले हैं तुम्हें। तुमसे मैं ये कहता नहीं, लेकिन सहम जाता हूँ मैं खान। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ खान। ये खबर पुरानी होने के बावजूद आज भी ब्लड प्रेशर हाई कर देती है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया। पेट्रोल की हालिया कीमत 138 रुपए फी लीटर हो गई। अब हुकूमत को चाहिए कि अवाम को कर्ज कार्ड, सेहत कार्ड के साथ साथ घबराना नहीं है, कार्ड भी इशू कर दे। यूं जिसने भी घबराना हो वो हुकूमत को कार्ड की फीस अदा करके घबरा लिया करे। पेट्रोल के साथ साथ घी की कीमतों में भी 40 रुपए से 70 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। हमारा ख्याल है कि इकदाम अवाम की सेहत के लिए उठाया गया है ताकि वो घी भरे पराठे खा खा के मोटे ना हो जाए। अब अवाम को चाहिए कि इतनी महंगाई में उबली हुई सब्जियां और उबला हुआ गोश्त खाने की आदत डाल लें। हाँ, एक और एहतियात कि अगर सर्दियों में गैस बंद हुई तो फिर कच्ची सब्जियां भी खानी पड़ सकती हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे आबा और अजदाद कच्ची सब्जियां ही तो खाया करते थे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सेगमेंट। हाँ साहब, इस बार मैट्रिक और FA का रिजल्ट ऐसा 100% आया है कि दुनिया के कोई भी स्टूडेंट इतने नंबर हासिल नहीं कर सकते। इसका सहरा भी खान साहब के सर जाता है। खान साहब, मेरे भतीजे के FSC में 1100 में से 1200 नंबर आए हैं। मैं उसको डॉक्टर बनाऊं या सियासतदान? इसका सहरा भी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है, आपके ज़माने में इतने नंबरों में 2 लड़कों का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाता था। ओ शफकत महमूद साहब, आपने तो इस तरह थोक के हिसाब से नंबर बांटे हैं जैसे लोग कबालों पर वेले फेंकते हैं। और छोड़े खान साहब, हमने कौन से नंबर IMF से उधार लिए थे जो वापस देने पड़ेंगे? शफकत महमूद साहब ने ये सोचा होगा कि कौम को हम खुशहाली तो दे नहीं सके, चलो नंबर ही दे दे। इसका सहरा भी खान साहब के सर जाता है। खान साहब, ये आपने अपना CD प्लेयर रखा हुआ है? Wow, oh my God, oh my goodness, what a country, what a education. खान साहब, ये तो IMF का डायरेक्टर लगता है। इसका सहरा भी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है, हो सकता है ये कर्ज का 1 अरब डॉलर देने आया हो। सिट प्लीज सिट डाउन मिस्टर गोरा। रकम कहाँ है? वेयर इज डॉलर्स? हाँ मिस्टर खान, डॉलर नो प्रॉब्लम, वो हम आपको डिपॉजिट करवा देगा, बट नो इफ एंड बट। आपके कहने पे हमने पेट्रोल और बिजली का रेट बढ़ाया, घी महंगा कर दिया, आटे की कीमत बढ़ा दी, और अब डॉलर्स देने की बारी आई है और आप कह रहे हैं बट। उसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। बट प्लीज
Listen me. देखो मिस्टर डायरेक्टर, हमें $1 अरब का बहुत जरूरत है। हमने तुम्हारे कहने पर महंगाई की, अवाम हम पर कार्टून बना रही है और तुम हमें बाट लिसन वाली बातें सुना रहे हो। छोड़े खान साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसकी तलाशी लेता हूँ। खड़ा हो ना, कहाँ छुपा रखे डाले तुमने? IMF के घोड़े, मेरा मतलब है गोरे। IMF? कौन सा IMF? कैसा IMF? हम किसी IMF का डायरेक्टर नहीं है। इसका सेहरा भी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है, अगर तुम IMF का डायरेक्टर नहीं तो यहाँ क्या लेने आए हो? मैडम सेरा, व्हाट इज द सेरा? हम तो यहाँ FSC में एडमिशन लेने के लिए आए। हम भी डॉक्टर बनना मांगते हैं। उधर यूरोप में हम 6 साल से फेल हो रहे हैं और हमने सुना है यहाँ लड़का लोग 100% नंबर से पास हो जाते हैं। क्या? यस। इसका सेहरा भी खान साहब के सर जाता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने डेंगू मच्छर के खिलाफ भरपूर मुहिम के आगाज का फैसला किया है। अब जैसी मुहिम 3 साल से हुकूमत ने ऑपोजिशन के खिलाफ चलाई हुई है, ऐसी ही कोई मुहिम डेंगू के खिलाफ चलाई जाए। लिखवा लीजिए कि डेंगू भी मुल्क छोड़कर भाग जाएगा और अगर ना भागे तो उस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दीजिए। तो चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। नाजरीन, इस टाइम पूरी कौम खामोश बुज़दार साहब की कारकर्दगी जानने के लिए बेचैन है, लेकिन हमें पता चला है कि उस्मान बुज़दार साहब खुफिया तौर पर पंजाब की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमने भी छापा मार ही दिया है। आइए अंदर चलते हैं। बाईस, 35, 36, 70, 71, 80, 90, 100। बुज़दार साहब, आपके सेक्रेटरी की तो गिनती ही बहुत खराब है। और जी ये पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा हुआ था, उधर भी ये वोटों की गिनती ऐसे ही करता था। बुज़दार साहब, ये डंट और बैठ के क्यों लगा रहे थे? वो इसलिए जी कि लोग ये ना कहें कि बुज़दार साहब कुछ नहीं करते। ओए सेक्रेटरी, बात गल्ला ना करो, रस्सी ले आ। ओ यार सेक्रेटरी। जी सर। गिनती गिन, फिर लोग कहते हैं कि बुज़दार काम नहीं करता। जी जी। 2, 7, 36, 95, 99, 100। आप खुद देख लें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे साह भी चढ़ गया। आप इधर हूँ। उस्मान साहब, आप पंजाब की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं? आप खुद देख लें जी, मैं 1 मिनट चैन से नहीं बैठा जी। भाग भाग के अपना पसीना बहा रहा हूँ जी। और सेक्रेटरी जी सर, और पंखा झल और मैनू। उस्मान साहब, आप तो खाली पैडल ही चला रहे हैं, साइकिल तो वहीं खड़ी है। जी ये पिछली हुकूमत का कसूर है। नून लीग के खादमे आला ने जाते जाते साइकिल से हवा निकाल दी थी। बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म साहब के पीए का फ़ोन आया था। वो खान साहब कह रहे थे कि बुज़दार साहब पंजाब की तरक्की के लिए सारा जोर लगा दें। हेलो जी 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 सर, ओके सर। बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन आया था। वो कह रहे थे पंजाब के क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। खान साहब बहुत नाराज़ हैं जी। साईं, आप खुद देख लें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करने वाले बंदे की कोई कदर ही नहीं है। जी जी खामोश बुज़दार साहब, उछल कूद तो आप वाकई बहुत कर रहे हैं। और मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, उसके बावजूद पंजाब तरक्की नहीं कर रहा। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा ख्याल है बुज़दार साहब,
इसमें भी नून लीग की कुछ साजिश है। मुझे भी यही लगता है। चल अंदर चलें, आज बहुत काम कर लिया है, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ओ भाई इतने पैसों में 1.5 किलो गोभी नहीं आती। अच्छा चले, किलो ही दे दे। ओ भाईजान किलो भी इतने पैसों में नहीं आती। और यार तुम तो चुप करके बैठो। अरब से भी ज्यादा ठंडे बयान देने वाला सियासतदान, और तुम्हारा टेलीफोन कॉल तो खुद तुम्हारा भतीजी काट देता है। तुम कहाँ से इस शो में आके बैठे? आपको अपने अखराजात कब कर रहे होगे, कैसे कर रहे हैं, ये आपको शौकत तरीन साहब और अली अमीन कड्डापुर साहब बताएंगे। देखें, पहले अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप आधी रोटी कर दें, और वो भी तब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगाओ, और अगर वो भी ना कहे तो ज्यादा बेहतर है। तूने एफए किए? नहीं जी मैंने बीए किए। ओए अनएजुकेटेड पीपल, एफए तो कर लेते। ये लो भाई एफएससी का सर्टिफिकेट, और इसमें 1100 में से 1150 नंबर मिले हैं तुम्हें। तुमसे मैं ये कहता नहीं, लेकिन सहम जाता हूँ मैं खान, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ खान। वेलकम बैक। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने कहा है कि शुगर कमीशन की जानिब से शुगर मिल्स पे 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि अगर जुर्माना शुगर मिल्स पे आयद हुआ है तो ये जुर्माना आवाम को क्यों अदा करना पड़ रहा है? ओहो, अब याद आया, जुर्माना किसी पर भी हो, अदा तो आवाम को ही करना पड़ता है। चलिए सोचते सोचते हम अपना अगला सेगमेंट देखते हैं। भाई ये 1.5 किलो गोभी दे दे। तो भाई इतने पैसों में 1.5 किलो गोभी नहीं आती। अच्छा चले, किलो ही दे दे। ओ भाईजान किलो भी इतने पैसों में नहीं आती। अच्छा चले, ऐसा करें शिमला मिर्च दे दे। ओ भाई शिमला मिर्च तो गोभी से भी ज्यादा महंगी है। चले मटर दे दे। ओ मटर शिमला मिर्च से भी महंगे हैं। अच्छा फिर ऐसा करें बैंगन दे दे। ओ भाई बैंगन भी नहीं आते इतनों में। अच्छा सब कुछ छोड़ दें, आप ऐसा करें आप मुझे आलू दे दें, आलू तो सस्ते होते हैं ना। ओ भाई आलू 100 रुपए किलो हैं, इतने में वो भी नहीं आते। ओ भाई कुछ तो सस्ता होगा। हाँ है ना। तो वो दे दें। अभी लो जी। भाई ये क्या, ये तो रुपए वाले सिक्के हैं। तो भैया आपने खुद ही तो बोला था कि जो सबसे सस्ता है वो दे दें, और पाकिस्तानी रुपया इस वक्त सबसे सस्ता है, मैंने दे दिया। क्या? हुकूमत के तर्जुमान फारूक हबीब ने कहा है कि हमारी आवाम पिछली हुकूमतों की गलतियों का खुमियाजा भुगत रही है। अब आवाम तो किसी न किसी हुकूमत की गलती का खुमियाजा भुगतती ही रहती है, बल्कि अब तो शिद्दत से महसूस होने लगा है कि आवाम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसका कफारा अदा कर रही है। चलिए फिर हम भी एक और सेगमेंट भुगतते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मासूम सी होस्ट मासूमाना बेग और आप देख रहे हैं मेरा मासूम सा शो मासूमाना शो। नाज़रीन इतनी तेज़ी से तो रॉकेट भी चांद पे नहीं गया होगा जितनी तेज़ी से हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। नाज़रीन पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि FPR वालों ने लोगों के घर में नोटिस फेंकना शुरू कर दिया कि इतनी टैंकियाँ फुल करा रहे हो, बताओ इतने पैसे कहाँ से आए। यही जानने के लिए हमने मौजूदा मशीर खजाना जनाब रॉकेट तरीन साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया कि वो हमें बताएं कि कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जा रही हैं। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, जिसका नाम ही रॉकेट तरीन है वो तो हर चीज को तेजी से ऊपर ही रह जाएगा ना। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा रुपया है ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि ये रॉकेट IMF से मंगवाया गया है। और यार तुम तो चुप करके बैठो। अरब से भी ज्यादा
टंडे बयान देने वाला सियासतदान, और तुम्हारा टेलीफोन कॉल तो खुद तुम्हारा भतीजी काट देता है। तुम कहाँ से इस शो में आके बैठे हो है रॉकेट तरीन साहब, अब आप ऐसे भी ना बोले उनको। और चलो ऐसे नहीं तो मैं वैसे कह देता हूँ। और इसका तो आजकल अपनी पार्टी में वो हैसियत है जैसा ससुराल में सबसे छोटा दामाद हो। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? तुम्हारा तो खुद वो हाल है कि वजारत से गिरा मशीली में अटका। कप्तान ने तो इसके बैठने की कुर्सी भी छोटी कर दी। ओहो शहबाज शरीफ साहब, महंगाई पे बात करें, मुझे पहले ये तो बताएं, ये जो घी है ये इतना महंगा क्यों हो गया रॉकेट तरीन साहब? ओ घी का के सारी कौम ने खुद को कोलेस्ट्रॉल करा लिया। ये तो आप लोगों को एहसानमंद होना चाहिए इमरान खान का, जिसने आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी बीमारी से बचा लिया। अरे अगर कोलेस्ट्रॉल से बच गए तो भूख से मर जाएंगे ना। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? 3 सालों में 3 वजीर खजाना बदले, लेकिन अवाम की हालत नहीं बदली। ओ भाई, मैं मशीर खजाना हूँ, कोई हकीम या डॉक्टर नहीं हूँ जो अवाम को गोलियां दे के उनका हालत बदल ले। वैसे ना गोलियां तो कप्तान खान साहब कई सालों से दे रहे हैं, पता नहीं क्यों अवाम के मसाइल का हल ही नहीं निकालते खान साहब। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? गोली खाए ना खाए, मगर कप्तान को अपने कानों के लिए जरूर कोई दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। अरे क्यों, कहीं कप्तान साहब ऊंचा तो नहीं सुनने लग गए हैं? क्या बात करती हो? इसके कप्तान के कानों के पर्दे में जरूर कोई मसला है, तभी तो उसे अवाम की चीखें सुनाई नहीं दे रही। और तुम इसका फिक्र मत कर, अगर उनके कानों के पर्दों में कोई मसला है तो हम नए पर्दे डलवा लेगा। वो लंडे बाजार से इम्पोर्टेड पर्दे सस्ता मिल जाता है। रॉकेट तरीन साहब, ओबरा ने 5 रुपए 90 पैसे बढ़ाने के लिए कहा था पेट्रोल की कीमत, आप लोगों ने तो अपनी मनमानी कर ली, कुछ ही 10 रुपए बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया आपने? वो जरा समझने में थोड़ा सा गलती हो। समझने में गलती तो सारी अवाम से हो गई है। और डॉलर के ऊपर ईद मुबारक लिख के खुद को ईदी देने वाले चलो जा। और देख मासूम बीबी, ओगरा ने 5 रुपए 90 पैसे लिखा, वो खान साहब को थोड़ा समझने में गलती हो गया, उन्होंने समझा कि 90 रुपए 5 पैसे लिखा है, तो उस हिसाब से तो खान साहब ने इस कौम को 80 रुपए का रायत दिया पेट्रोल की कीमत में, और तुम लोग उसका एहसानमंद होने के बजाय बातें बना रहे हो। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? हमारे दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, और तुमने तो कौम की सेहत का सत्यानाश किया। उस दौर में तो लोग पेट्रोल ऐसे डलवाता था जैसे नलके के नीचे रख के बाल्टी में पानी भरता है, और साथ वाले किसी के घर में भी जाना है ना तो उसी पे जाना है, मोटरसाइकिल पे जाना है या गाड़ी पे जाना है, कोई बात है? और आप कैसे जाते हैं? और देखो ना, अब तो लोगों ने अगर 10 मील दूर भी जाना होगा ना तो वो पैदल जाएगा, इससे अवाम का सेहत बनेगा। यानी कप्तान खान साहब ने तो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। तो नाजरीन, कप्तान साहब के लिए वेरी गुड। मुझे ना आप ऐसा करें, इजाजत दे दें, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी आज अपने घर पैदल जाऊं। तो फिर मैं चलती हूँ, अपनी मासूमाना भी को लाफिश कर दें। बाय बाय। वक्त हुआ छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपको अपने अखराजात कब कर रहे होगे, कैसे कर रहे हैं, ये आपको शौकत तरीन साहब और अली अमीन कड्डापुर साहब बताएंगे। देखें, पहले अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप आधी रोटी कर दें, और वो भी तब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगाओ, और अगर वो भी ना खाए तो ज्यादा बेहतर है। तूने एफए किए? नहीं जी, मैंने बीए किए। ओए अनएजुकेटेड पीपल, एफए तो कर लेते। ये लो भाई एफएससी का सर्टिफिकेट, और इसमें 1100 में से 1150 नंबर मिले हैं तुम्हें। तुमसे मैं ये कहता नहीं, लेकिन सहम जाता हूँ मैं खान, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ खान। वेलकम बैक। खबर आई है कि पंजाब हुकूमत ने सालाना 8 अरब 78 करोड़ रुपए का फ्यूल इस्तेमाल किया है। हाय मैं मर गई। इतना पेट्रोल इस्तेमाल करने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत की गाड़ी
स्पीड नहीं पकड़ रही, या फिर हुकूमत घूम के वही वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रही। समझाने के लिए वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, ये देखते हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, आपने मुझे बुलाया? जी मिस्टर अवाम, आए बैठे। जी यहाँ तो कोई कुर्सी खाली नहीं, मैं कहाँ बैठूं? आप ऐसे करें, मेरी कुर्सी पर बैठ जाए। नहीं नहीं, आप बैठे जी, आप तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। देखें, हुक्मरान रवाब का खादिम होता है। अगर आप मुझे बैठने का कह रहे हैं तो मैं आपको कैसे टाल सकता हूँ? वैसे खान साहब, आपने मुझे बुलाया क्यों था? अब देखें, जैसा कि आपको पता है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि मुल्क की हालात बेहतर हो जाए? जी जी, क्यों नहीं। देखें, मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए हमें आपके ताबन की जरूरत है। देखें जी, तामन तो मैं जरूर कर देता, लेकिन इस वक्त मेरी जेबें खाली है। आई एम सॉरी, मुझे कोई बात याद आ गया था। देखें, हम पैसों के ताबन की बात नहीं कर रहे। मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए किफायत शरीफ बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपने अखराजात कम कर रहे होगे। कैसे कर रहे हैं ये आपको शौकत तरीन साहब और अली अमीन कड्डापुर साहब बताएंगे। देखें, पहले अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप आधी रोटी कर दें, और वो भी तब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगाओ, और अगर वो भी ना खाए तो ज्यादा बेहतर है। चीनी के इस्तेमाल से आप ऐसे परहेज करें जैसे आपको शुगर हो। अल्लाह रहम करे जी। और ये जो आप महीने में 2 मरतबा अपना हजामत बनवाता है, इसको भी छोड़ो, एक बार करवाओ। और इससे भी ज्यादा अच्छा है अगर आप टींड करवा लो। हाँ, कोशिश करो कि चोरी करते हो पकड़े जाओ, ताकि आपका टींड फ्री हो जाए, खर्चा भी बच जाएगा। और अपने बच्चों को नए कपड़े की बजाय लंडे का कपड़े पहनाओ। आप पेट्रोल का खर्चा बचाने के लिए आप मोटरसाइकिल को छोड़ें, गधा गाड़ी चलाएं। एक तो आपके पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, दूसरा सवारी भी आपको खुली डुली मिलेगी, आपकी फैमिली इजी रहेगी। देखो, सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अखराजात कम करने हैं और किफायत शरी से काम ले रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अपने अपने अखराजात कम करने होंगे और तभी तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे ना जी। तो क्या आप आइंदा किफायत शरी करेंगे? जी जी, क्यों नहीं। मेरे किफायतशारी करने से मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो मैं जरूर कर लूंगा जी। तो ठीक है, ये हल्फनामा है। अगर आप किफायत शारी के लिए तैयार है तो इस पे साइन कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वज़ीर आज़म साहब, ये जो पिछले माह वुज़रा की मीटिंग्स हुई हैं, उनके तमाम अखराजात और खाने पीने के बिल अदा करने हैं, यहाँ प्लीज़ साइन कर दीजिए। कितना बिल है? सर सिर्फ 2.25 करोड़। हाँ साहब, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। मुल्क की तरक्की क्या अवाम की ख्वाहिशवारी से ही होनी है? एक तज्जिया निगार के मुताबिक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली की खातिर IMF की शर्तें मान ली हैं। अब इसके बावजूद भी IMF वाले कर्जे की किस्त जारी नहीं कर रहे। इसका एक हल है कि अगर IMF वाले कर्जा जारी नहीं कर रहे तो उनसे चंदा मांग ले। वैसे उनकी शर्तें मान के आवाम की जो हालत कर दी गई है, उसके बाद आवाम का चंदा मांगना हलाल ठहरता है। अब इसी बात पर हम देखते हैं अपना अगले सेगमेंट। ये देखें सर, इस पेपर में तो बच्चे ने मैडम नूरजहां का गाना लिखा है, इसको कितने नंबर दूं? क्या नूरजहां का गाना लिखा है? बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है ये, वरना आजकल के बच्चों को नूरजहां और मेहंदी हसन का क्या पता। इसको 200 में से 200 नंबर दे दो। लेकिन सर इस पेपर में तो टोटल 150 नंबर हैं। क्या फर्क पड़ता है? तुमने देखा नहीं, मोटरवे पे स्पीड लिमिट 120 लिखा होता है, लेकिन लोग
200 से भी टप जाते हैं। जी जी सर जी। बस तो नंबर लगा, बाकी स्टूडेंट जाने और दाखला देने वाले। सर इस बच्चे ने अपने पेपर से अपना नाक साफ किया लगता है। चले कोई बात नहीं, उसके पास टिश्यू पेपर नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इस बच्चे के 2 सफाई के नंबर काट ले और इसको बाकी नंबर पूरे दे दे। जी सर। वैसे सर आप बच्चों में बहुत मशहूर हो गए हैं, बच्चे आपको अपना दादा अबू मान रहे हैं। लेकिन सर बच्चों के वालिदैन बहुत नाराज हैं। स्कूल बंद होने की वजह से ना तमाम बच्चों के वालिदैन ना सर दर्द के मरीज हो गए। ओए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आगे चलकर इन्हीं बच्चों ने वोटर बनना है, यही बच्चे हमें वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो सेक्रेटरी साहब कहाँ बैठते हैं? वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, और क्या मंजी पीढ़ी पे बैठेंगे। मतलब है कि जी उनका पार्सल आया था, ये उन तक पहुँचाना था। वो आगे चौथे कमरे में बैठे ना मैट्रिक के नंबर लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओए बात सुन, तूने एफए की है? नहीं जी मैंने बीए की है। ओए अनएजुकेटेड पीपल एफए तो कर लेते। ये लो भाई एफएससी का सर्टिफिकेट, और इसमें 1100 में से 1150 नंबर मिले हैं तुम्हें। समझो तुमने बोर्ड में टॉप कर लिया। जी अब चाहे आप डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। वाकई? फिर तो जी एक सर्टिफिकेट मेरे छोटे भाई के लिए भी दे दें, 6 साल से मैट्रिक में फेल हो रहा है, वो भी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा जी। जरूर जरूर, कौम को डॉक्टर और इंजीनियर की अशद जरूरत है। नाम खुद ही लिख लेना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वाह शकुन मुसर वाह, जिस तरह आपने नंबर पॉलिसी चलाई है, जल्दी गली गली में आइंस्टाइन और न्यूटन फिरते नजर आएंगे। पाकिस्तान कोई आए ना आए, लेकिन एफएससी करने पाकिस्तान जरूर आएंगे। इस सेगमेंट के बाद वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। तुमसे मैं ये कहता नहीं, लेकिन सहम जाता हूँ मैं खान। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ खान। वेलकम बैक। इराक से खबर आई है कि इराक में 2 माह पहले इंतकाल फरमा जाने वाली उम्मीदवार खातून हालिया इलेक्शन में सिलेक्ट हो गई हैं। वैसे पहली बार किसी दुनिया से रुखसत हुए उम्मीदवार के कामयाब होने की खबर सुनी है। वैसे एक बात है कि हमारे यहाँ भी कई साल पहले फौत हो जाने वाले वोटर्स भी वोट डाल जाते हैं। लगता है हमारी सियासी पार्टियां वोटर्स को उठाने के लिए बसें सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं बल्कि कब्रिस्तानों में भी भेजती है। तो खान साहब ने मान ही लिया कि वो आवाम को कुछ नहीं दे सकते। तो इस पर देखते हैं एक पैरोडी सॉन्ग। कभी शौकत तरीन हर रोज ही कीमतें बढ़ाता है खान। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू उसको डांटेगा खान। तुमसे मैं ये कहता नहीं, लेकिन सहम जाता हूँ मैं खान। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ खान। तुझे सब है पता है ना खान, तुझे सब है पता मेरे खान। मैं कभी बतलाता नहीं,
पर महंगाई से डरता हूँ मैं खान। यूं ही मैं घबराता नहीं, अपनी परवाह करता हूँ मैं खान। तुझे सब है पता है ना खान, तुझे सब है पता मेरे खान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो नाज़रीन, हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये शो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है तो अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च पे टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।